बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, शब्द ब्रह्मम सुदुर्बोधम प्राणे इंद्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विग्रहम समुद्रवत। अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य हैं। दो विद्याएं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म माननी चाहिए। जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। और शब्द इसलिए संत महात्मा लोग, ज्ञानी ध्यानी, बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा करते हैं कि शब्द का प्रयोग आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल करके करें, अन्यथा वही शब्द से आपका विकास भी हो सकता है, उत्थान भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है और नाश भी हो सकता है। अतः उसकी सूक्ष्मता, परिणाम और सुपरिणाम, कुपरिणाम सब पर ध्यान देते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए। जो शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, शब्द की गंभीरता को बिना सोचे समझे हुए, वह शब्द के कारण से आपका ही नाश हो सकता है। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूं, श्रवण करें। एक राजा साहब को बड़े अपने आप को चतुर होशियार समझते थे। एक मंत्री ने राजनीतिकबाज, उसने राजा साहब को यह सलाह दिया कि जितनी भी साधु महात्मा है, संत महात्मा, ये सब बाल दाढ़ी बना करके, ललका कपड़ा पहन के, कंठी माला पहन करके जो है आडंबर और पाखंड करते फिरता है, बेरोजगारी बेगारी और भीख तीख मांग करके खाता है, जो है इसके कारण से जो है बहुत प्रजा को तकलीफ होता है और खुद आलसी है, दूसरे को भी आलसी बनने के लिए बता रहा है। अतः यह सब एक तरीका से पाप का कार्य करता है, दंड के योग्य है। इसलिए इस सब को जो है आप जेल में पकड़ करके डालने का आदेश दे दीजिए, जिससे क्या हुआ, भयभीत हो जाएगा। यह साधुपनी, सत्संग, भजन, ईश्वर का गुणगान भजन करना, ये सब छोड़ देगा। हे भगवान के नाम पर झूठो जो है भीख मांगता है, कोई काम धंधा नहीं करता है। वह राजनीतिक वाला बुद्धि यही पढ़ा दिया राजा साहब को। राजा साहब ने कहा, हाँ ठीक बोलते हैं, अगर यदि कुछ काम करता तो विकास होता, लेकिन ये सब जो है खाली बैठ करके खाता है और झूठों का जो भगवान के नाम पर ठगी की दुकानदारी चला रहा है। सही तुमने कहा। राजा साहब ने उसके बाद में आकर के यह आदेश जारी कर दिया कि जितना भी संत महात्मा है उसको पकड़ करके जेल में भीतर में डालो, कैद कर लो। कम से कम 10-20 हजार साधु महात्माओं को जेल के अंदर अड्डे में डाल दिए।
राजा साहब के सिपाही सेनाओं ने अब जो है संत महात्माओं को कष्ट भगवान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है, और भगत का कष्ट बर्दाश्त नहीं हुआ। वह एक योग्य पुरुष महात्मा को प्रेरणा दिए, वह आए राज दरबार में उस सभी की निवृत्ति के लिए। ईश्वर की प्रेरणा से वह महात्मा जी पहुंचे राज दरबार में, और सिपाही उसको पकड़ कर करके मंत्री के राजा के सामने में लेकर के आए। कहा कि महाराज, ये आज इस महात्मा को पकड़े हैं, ये भी भिक्षा मांगने के लिए राज दरबार में गुहार लगा रहा था। तो उसी जगह मंत्री पूछता है, अरे ढोंगी, पाखंडी, आलसी, कामचोर, काम धंधा छोड़ करके तू भीख मांगने का शर्म हया खो दिया, और जो है भीख मांग करके भगवान के नाम पर तू बेरोजगारी फैला रहा है हमारे राज्य में। कितना दिन से तू साधुपनी कर रहा है। बड़ी कठोर शब्द में कहा हम तो 50 वर्ष से कर रहे हैं। मंत्री जी, कहा तुमने क्या जाना इस साधुपनी करके के संत महात्मा बन करके, क्या तू जाना, क्या प्राप्त किया। महात्मा जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, मंत्री साहब, हमने मौत को जान लिया। मौत क्या है उसी को हमने जान लिया, इसीलिए उससे पहले ही जीवात्मा को परम कल्याण के लिए या ब्रह्म तत्व में मिलाने के लिए अपना बल बुद्धि और आयु लगा रहे हैं, जो कि पुनः मौत के चक्कर में, जन्मने के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं। इसलिए हमने मौत को जान लिया कि जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। इसके निवृत्ति करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। संत महात्मा साधु महात्मा ले का तू बहुत बात बनाने में तेज लगते हो, पाखंडी धूर्त कहीं का। मौत तो सभे जानता है, मौत कौन नहीं जानता है। जो बच्चा जन्मा है वो मरवे करेगा। तो तुम इसमें विशेष क्या जान लिया 50 वर्ष में, इतना बात जाने हो तू। ये तो बच्चों जन्मता है तो दूसरे 4 वर्ष के बच्चा ही जान लेता है कि जो है मौत को मरना तो निश्चित है। फिर इसमें और विशेष क्या जान लिया है तुमने। भीख मांग करके खाते हो, बेशरम कहीं का। पकड़े इसको, भेजर करो। अभी राजा साहब बोलने के लिए बाकी थे तो मंत्री ने डफड़ कर करके उनको कठोर शब्द करके भेजर करो, इसको जेल में डालो। सिपाही ने पकड़ करके घिसते हुए घसीटते हुए उसको जेल में जाकर डाल दिए। वो महात्मा जी ब्रह्म पुरुष थे, ईश्वर की कृपा से प्रेरणा से ही वो आए थे राजा साहब को अंकुश देने के लिए। जैसे वहाँ गए जेल में, सब साधु महात्मा बड़ा कष्ट करहा रहे थे। कोई आटा पिस रहा था, बर्तन मल रहा था, कोई पानी, कोई नाली साफ कर रहा था, नाना प्रकार के कार्य में लगे हुए थे। भीषण कष्ट होता था सबको, सिपाही सबने मारता पीटता था, और जो है कोई भी प्रकार का जो है भजन सत्संग नहीं करने देता था, ईश्वर का नाम लेना पाबंदी लगा दिया था। सीधा खाली काम करो, खेती करो, फलना करो, फूल लगाओ, बगीचा लगाओ, नदी नाली साफ करो, कपड़ा साफ करो, नाना प्रकार के काम में उलझा कर रखा था सिपाही सब, सैनिक सब। जैसे वह महात्मा जी पहुँचे, उनका कष्ट और रुंदन सुन करके बड़ा द्रवित हुए। कहा, क्या बात है तुम लोग का। महात्मन देखिए ना, हम लोगों को भीषण कष्ट हो रहा है, ईश्वर का भी नाम नहीं लेने देता है, उस पर भी पाबंदी लगा दिया, हमेशा जो है काम में लगाए रखता है, और
प्रताड़ना करते रहता है, कोड़ा से मारता है, लाठी से मारता है। इसलिए अत्यंत मन जो है खिन्न हो गया है, भीषण कष्ट दे रहा है, वेदना दे रहा है। ये कैसा राजा है। उनका दुख देख कर करके कहा, वह महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जो है सत्संग भजन शुरू कर दो, अपना ईश्वर का नाम लो, सभी जो कार्य अपने आप होने लगेगा हमारे तपोबल से। ऐसा ही हुआ, सभी सत्संग भजन करने लगे, ईश्वर का नाम लेने लगे। जो है वह महात्मा जी ने अपने ब्रह्म शक्ति तत्व तपोबल से जो है आदेश दे दिया, सभी कार्य अपने आप हो। आटा पिसाने लगा, पानी भरने लगा, नाली साफ होने लगा, खेती होने लगा, बगीचा, सब काम अपने आप होने लगा। कहा सब काम अपने आप हो रहा है। यह सुन करके समाचार जो है कहा करके राजा साहब को दिया सिपाही ने, तो हुजूर जो है जो महात्मा जी पहुँचे हैं, वह सभी कार्य जेल में अपने आप होता है। सभी संत महात्मा ईश्वर भक्ति में लग गए हैं, सत्संग भजन करने में लग गए हैं। वह सबको बैठा के सत्संग सुना रहे हैं और ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। और ध्यान भजन भी करते हैं। कार्य तो सब अपने आप हो रहा है। राजा साहब इतना सुनते हुए उनका दिमाग चकरा गया और वह मन में सोच लिया कि अब तो है ही राज का और मेरा नाश निश्चित होगा, चूँकि इसलिए कि ब्रह्म ज्ञानी पहुँचे हुए महात्मा जी को हम कैद करवा दिए, हमारा जेल में आ गया। वह जो है दौड़ते हुए आए, जो है उनका तो दिमाग सुन हो गया कि जो है बड़ा घोर आश्चर्य, बहुत बड़ा महापाप हमसे हो गया है। वहाँ से दौड़ करके आए, महात्मा जी के चरणों में गिर कर करके क्षमा मांगने लगे कि महात्मन प्रभु हमसे गलती हो गया। यह उसके जो है मंत्री के बात में आकर के हमने उसको होशियार समझा, उन्हें अहंकार में आकर के जो है ये जो है हमको गलत सलाह दिया, जिसके कारण से हम संत महात्मा साधु महात्माओं को भीषण कष्ट दे रहे हैं और उसको कैद कर लिए। अब ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे, प्रभु इसके लिए क्षमा करें। और महात्मा जी बोले कि देखो तुमको गलत किसी ने सलाह दिया, वो तो विषय भोगी प्राणी है, मानसिक विषय भोगी प्राणी मानसिक रोगी होता है। जो विषय आसक्त है उसको वो कर्म पाश में फंस जाता है और कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड इस सब के चक्कर में फंस जाता है। जो ब्रह्म की प्राप्ति करता है वह कर्म कुकर्म सुकर्म तो कर्म कांड इस सब के चक्कर में नहीं फंसता। हुआ है इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना में लग करके यह जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करने में लगा देता है समय, अपनी बल बुद्धि और आयु। उस विषय भोगी आदमी तो मानसिक रोगी होता है, उसके तुम बात कैसे मान लिया, जिसके कारण से संत महात्मा को इतना भीषण वेदना हुआ। उसके लिए तुमको पाप ताप से राज और राजा तुम स्वयं नष्ट हो जाएगा, इसके लिए तुमको प्रायश्चित करना होगा। कहा जो कहिए भगवान मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो आया मंत्री राज दरबार में, महात्मा जी को बड़ी विनम्रता और जो है श्रद्धा से लाए और ऊंचा सिंहासन पर बैठाते हुए कहा भगवान अपने ही सिंहासन पर ग्रहण करें। सिंहासन बैठे महात्मा जी कहा कि तुमको जो कहते हैं वो करो। बोले जी कहिए, आदेश दीजिए भगवान। कहा इस मंत्री को जिसके तो शब्द के अनुसार से सलाह से इस संत महात्मा को जो कैद कर लिया और भीषण वेदना दिया, इस मंत्री को 7वां दिन फांसी का सजा का ऑर्डर जारी कर दो। राजा साहब ने ऐसा ही किया, आदेश दे दिया कि 7वां दिन इस मंत्री को जो गलत सलाह दे करके हमको संत महात्मा का जो भीषण वेदना हमको कष्ट दिलवाया, ये बड़ा महापाप करने के लिए जो सलाह दिया, इसके लिए मैं मंत्री को 7वां दिन फांसी का सजा सुनाता हूँ। इसका फांसी से लेकर के मौत दे दिया जाए। यह आदेश सुन कर करके वो थर थर काँपने लगा वो मंत्री
अब तो उसको कुछ सूझबूझ ही नहीं रहा। अब मौत ही मौत उसको नजर आ रहा था। तब महात्मा जी कहते हैं, सुनो मंत्री, अब तो उसका प्राण वायु सूख गया, मुंह सूखने लगा, थर थर कांपने लगा, चक्कर पर चक्कर आने लगा और आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा, थर थर कांपने लगा और गिरते हुए महात्मा जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे कि भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम नहीं जान पा रहे थे। क्या करे तू विषय भोगी, विषय में आसक्ति रहने वाले तू उल्टा पुल्टा सलाह देता है। संत महात्मा के तुम मर्मज्ञता को नहीं समझ सकता है कि तुम लौकिक दृष्टि से जो वस्तु प्राप्त करनी हुआ लौकिक को छोड़ कर करके स्त्री पुत्र पुत्री धनी कर्म कुकर्म सुकर्म ये सब त्याग कर करके वह ब्रह्म प्राप्ति करने में लगा हुआ है और तुम उसको जो है कामचोर आलसी मसालती कह करके संबोधित करते हो। तुमको शब्द ज्ञात है कि नहीं है? तुम विषय भोग के अंतर्गत में सोचते हो। महामूर्ख, अहंकारी, घमंडी, मन के अधीन होकर के मन और अहंकार पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए हैं। तुमको वह काम नहीं तुम कर सकोगे। तुमने अभी तो जान लिया, फिर उसमें क्षमा मांगने की और जो है इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? तुमने तो कहा था कि हम मौत को सभी जानता है, तो तुम भी जानता है। तो मौत तो 5 साल के बाद होता, 10 साल के बाद होता, तुमको 1 सप्ताह के बाद मौत हुआ है। तो उसमें तुमको घबराने के, इतना चिंता और इतना उदास और दुखी होने की क्या जरूरत है? तुम तो होशियार ही है, बहुत राजनीतिक बात है, बुद्धिमान है, छल कपट प्रपंच से तुम बड़ा एक्सपर्ट है। इस राजा को तो उल्टा पुल्टा सलाह देता है, मूर्ख कह का। किताबी ज्ञान से तो अपने आप को समझता है बहुत हम चतुर्ज्ञानी हो गए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ध्यान है न सक्षम सुतो वर्णे गुंजतो योगिनो मनः संशया त्यासु निर्वाण द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम है। अर्थात इस प्रकार ध्यान, तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्ति हो जाती है। जो ज्ञानी है, ध्यानी है, आत्मज्ञानी को यह भ्रम नहीं रहता। माया के सभी सूक्ष्म और स्थूल को समझ लेता है, इसलिए उसको माया संव्याप्त नहीं होता है और कर्म फल उसको भोगने भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म से वह हट जाता है। कर्म को कर्म सुकर्म से सब हट जाता है। निवृत्ति भाव से जो कार्य करता है वह कर्म फल से कोई वास्ता उसको नहीं है। कर्म अकर्म कुकर्म सुकर्म जो परे हो जाता है। इसे ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। और मन से क्या हुआ, जितना भी कार्य है वो कर्म होगा और उसके क्या क्या होगा, उससे क्या होगा, दुर्गति होता है। विषय की आसक्ति होकर करके जीवात्मा को कष्ट सहना पड़ता है। और वही चीज निवृत्ति भाव से किया गया कर्म, वह कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म फल के अंतर्गत में नहीं आता है, वह परे हो जाता है। फिर उसको कर्म के जगत की आवश्यकता नहीं होती है। और तुम विषय भोगी आदमी, संत महात्मा को आलसी विषय भोगी समझ लिया, इसलिए कर्म फल में तू धकेलने का कोशिश किया। जो नीच प्रवृत्ति का है वह दूसरे को सुखी नहीं होने देता है। वही तुम्हारी प्रवृत्ति है,
तुम कर्म द्रव्य में ज्ञान रखते हो तो अपने आप को होशियार समझते हो, और यह सभी ज्ञान से जो ऊपर हो जाता है वह ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञानी हो जाता है। और आत्मज्ञानी को ये सब जो है माया और मन लपेटे में नहीं रहता है, वह ब्रह्म की प्राप्ति में लग जाता है। और तू कर्म फल की प्राप्ति में लगे हुए हो, इसलिए तुमने बहुत जल्दी बोल दिया कि मौत तो सभी जानता है, मौत जानता है। मौत का उपाय करने, मौत के पहले से ब्रह्म प्राप्ति कर लिया जाए तो फिर जीवन मरण के चक्कर से वो निवृत्ति हो जाता है। संत महात्मा लोग जोगी और विषय भोगी विषय में आसक्ति कर करके मरने के बाद जो है उसकी दुर्गति होती है। क्या मरने के समय में विषय की आसक्ति से वही भाव उसका उत्पन्न होता है। जब जब जीव जो भाव रखता है वही जोनि प्राप्त कर लेता है। और जोगी विषय का त्याग कर करके ब्रह्म की प्राप्ति करने का ही केवल मात्र में जो है उसका ध्यान ब्रह्म पर ही रहता है, इसलिए वह 10वें द्वार होकर करके के ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्री ने कहा कांपते हुए और रोते हुए, प्रभु हमसे बहुत बड़ा भीषण गलती हो गया इसका, क्योंकि कहो सुनो ऐसे नहीं होगा। तुम जिसको जितना 7 दिन का तुमको आयु है, तुमको जो जो भोग भगना है भोग लो। जो सुंदर स्त्री है, राजकुमारी है, सुंदर सुंदर कन्याएं जिससे शादी करना है कर सकते हो। जितना धन धान्य सोना चांदी हीरा मोती लेना है ले सकते हो, हम राजा को कह देते हैं। और जितना भी बाग बगीचा हाथी घोड़ा जितना भी देखना है सुंदर दृश्य जाकर देख सकते हो। और कहा कि एक सिपाही को कि जाइए इसको जो है घुमा दीजिए, चलिए राज खजाना दिखला दीजिए, जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर कन्याएं हैं उसको दिखा दीजिए, जहाँ जो जो भी वस्तु इसको अच्छा लगे, स्वादिष्ट भोजन भी लगा दीजिए। जिनको जो चीज़ अच्छा लगे इसको देने के लिए मैं राजा साहब से कह देता हूँ, तुम ले सकते हो, मैं तुमको यथाशीघ्र ही दिलवा दूंगा। सिपाही ने उसको मंत्री को हर जगह घुमाया, राज खजाना दिखाया, सुंदर सुंदर स्त्री जहाँ थी वहाँ नाच गान हो रहा, सब चीज़ दिखा दिया। और हाथी घोड़ा सुंदर घोड़ा सब बाघ सिंह 56 प्रकार का भोजन से बनाया। कहा खा लीजिए, कहा नहीं। महात्मा जी ने कहा ललवाया भोजन, कहा खाइए। वह जो है कहा गुरुदेव अब तो हमको मौत ही मौत नज़र आ रहा है, कुछ अच्छा हमको नहीं लग रहा है। ये कहा कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार अब तुम मौत को जान लिया है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। शादी ब्याह करोगे सुंदर स्त्री से, नहीं। सोना चांदी हीरा मोती खजाना तुमको दिलवा देते हैं, नहीं कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार संत महात्मा ने जान लेता है मौत को, जिस तरह के आज तुमने जान लिया है मौत को कि मौत मरना निश्चित है, इसलिए कोई चीज़ तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग ये जान लेते हैं कि मौत निश्चित है, इसलिए वह अपने जीवात्मा को जीते जी ही क्या करते हैं, वह ब्रह्म प्राप्ति करने में ही अपना आयु बल बुद्धि खर्च कर देते हैं। और तुम विषय भोग इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में लगा देते हो। साधु और साधु में यही अंतर है। उसको विषय की आसक्ति इंद्रिय सुख को पाने के लिए विषय भोगी अपना बल बुद्धि आयु खर्च करता है, और योगी उसका त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहता है जीवत ही करवा साधु भाई, जीवत तम जय जीवत बूझई, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करवा जीवत कर्म की फांस न काटी, जीवत कर्म की फांस न काटी, मोहे मुक्ति की वह साधु भाई, जीवत ही करो सब। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी औस। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वस। साधु भाई जीवत ही करवास, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरस। साधु भाई जीवत ही करवास, सात संत की करे न बंदगी,
कटे करम की फासा सदवाई जीवत ही करो सब। सत गहे सतगुरु को चिन्हे सत नाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दस सदभय जीवत ही करवाय। जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वश सदभय। जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की यस सदभय जीवत ही करवश। तन छूटी जीव मिलन कहते सो सब झूठी यस। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वास सदवै जीवत ही करवास। अभी मिले अभी जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकोगे तो मरने के बाद तो तुमको दुर्गति होगा, जोनी में धोगति जोनी में जाओगे रे। इसलिए जीते जी ही यह ब्रह्म प्राप्ति कर लो। इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंत साधना से ये तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश अशब्द मंडल के पार तो क्या करे, सार शब्द में जाकर के अनहद में, अनहद से फिर सार शब्द में, सार शब्द से जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु महाराज की जय। और मरने को जो तुम मुक्ति कहते हो, मरने से तो भावना जो चीज़ भी विषय वासना में भावना होगा तो उसकी का कारण से आपको जीवन मरण के चक्कर में फंस जाओगे, अधोगति में 84 लाख जोनी में चले जाओगे। इसलिए मरने को मुक्ति नहीं कहा जाता है। जीते जी ब्रह्म प्राप्ति कर लिया जाए उसको मुक्ति कहा जाता है। फिर जो है किसी प्रकार का इच्छा नहीं रह जाए। क्या गई चिंता मिटी मिटा मन का फिर, जिनको कछु न चाहिए वही साहुन का शेर। जिसको चाह के अंतर्गत में रहेगा उसको तो आदत लग जाएगा ना। ये पिंड का जब तक कि आसक्ति का त्याग नहीं करोगे तो ब्रह्मांड की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जा कर के जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की। अब वह मंत्री जी जो है अब 7वां दिन पुर गया, अब फांसी पर चढ़ाया गया। अब तो बोला स्त्री पुत्र पुत्री सबसे भेंट कर लो, मुलाकात कर लो। कहा कुछ नहीं अच्छा लगता है गुरुदेव, अब तो मौत ही मौत हमको नज़र आ रहा है। कहा कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं कहना है। कहा आपको समझ में आया, मौत को यही सी को कहता है मौत को जानना। इसी प्रकार हम लोग साधु महात्मा लोग जान लिए हैं, इसीलिए कुछ नहीं अच्छा लगता है संसार में। जो अच्छा लगता है वह इंद्रिय सुख के अंतर्गत में विषय भोगी जो है अपने जीवात्मा की दुर्गति कराता है। वह जो है अपना कहा गुरुदेव अब यह प्राण आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। अब हमको कुछ इच्छा नहीं रह गया है। महात्मा जी ने कहा राजन इसको छोड़ दिया जाए। और जब छोड़ दिया तब जो है वह महात्मा जी के साथ में ही उनका शिष्य बनकर चले गए। उसको आत्मा में ज्ञान हो गया कि सचमुच में जो है सही जो है इस संसार में ना किसी का कोई है, ना तुम्हारा कोई है, ना तुम किसी का हो। यह जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए ही यह तन मिला है। कहा इससे यह मोक्ष का साधन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा, जय पायन परलोक सुधारा। यह शरीर जो है मोक्ष का प्रसाधन है। इसलिए यह शरीर को रहते हुए तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति करने आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए सुषमना में ध्यान करें। इसलिए सुख जो इंद्रिय सुख के चक्कर में फंसते वो सोचता है कि ये सबसे बड़ा स्त्री में, पुत्र पुत्री में, धन में, सुरा सुंदरी कामनी कंचन में आनंद मिलता है। अरे संत महात्मा बताते सुषमना में जब यह सूरत जाएगा तो कितना आनंद मिलेगा। उस आनंद का हमारे गुरु महाराज ने संक्षिप्त में वर्णन प्रकाश डाले हैं, जरा श्रवण करें कि सुषमना में जाने के बाद कैसा आनंद मिलता है। इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ रहा है, यही सबसे बड़ा मूर्खता है। जो है जीवात्मा का सुख ही अपना सुख है।
सुषमना में ध्यान जाने के बाद यह जीवात्मा को कैसा सुख मिलता है, जरा सा बता रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी में है, सुख मन के झीन। सदगुरु के शरण में जा करके ये युक्ति प्राप्त करेंगे, सुषमना में ध्यान करके तीनों पर्दों के पास ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, अर्थात यह जीवात्मा का परम कल्याण कैसे होगा, परम गति सदगति कैसे प्राप्त होगी। सदगुरु की कृपा का विषय बड़ा बलवती होता है। बिना सदगुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व का प्राप्त होना, विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है। अतः सदगुरु के शरण में जाएं। सदगुरु महाराज आपको सुषमना में ध्यान करने की विधि बताएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि जब सुषमना में ध्यान करेंगे तो कैसा आनंद मिलेगा। तो गुरु महाराज की वाणी में आया है, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु सूते तुझे देंगे बता, दऊ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, तम फटे ज्योति भरे, दऊ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्र दुर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनाहत सर में मिल लहले सदपद को सही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु न बने में ही सकल संतन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। श्री सुख मनियाओं में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। सुख मनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी मोती हीरा दूर सा, तारा विद्युत हो चमकी। भरे ज्योति धवनी होती, अनाहत यंत्र ताल विनी। लखत तुनत श्रुत चलत ने भरी नाहरा थिर की। सुख मनिया में नजरिया थिर हुई, बिंदु लखी तिलकी। मरमी सजन सत्य भक्त सो अंतर मगए ही। चलत चलत धवनि सार गहेले मेटी जरनी जी की। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संदन वासी बात नहीं निज की। सुख मनिया में नजरे थिर हुई, बिंदु लखी तिलकी। दूसरे पद में आता है, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुखे बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी, सन्मुखा बिंदु पकड़ लगी।
ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हादस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य दृष्टि ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ईश्वर, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सुखमना नाड़ी कहाँ है? दोनों भवों के बीच में जो बिंदु है, बिंदु में जो है 3 नाड़ी है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। इंगला पिंगला में अगर यदि सूरत जाएगा, ध्यान जाएगा, तो माया मोह के चक्कर में फंस कर करके जीवात्मा जन्म मरण से निवृत्ति नहीं पा सकेगा। इसलिए बीच वाला नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना में ध्यान करो। मन जब शून्यगत हो जाए, मन में कोई विचार नहीं उत्पन्न हो, तो समझ लीजिए वह ध्यान वहाँ स्थिर होगा। सुषुम्ना में जब ध्यान जाएगा तो वह तीनों पर्दों के पार आगे बढ़ेगा ऊपर की ओर। तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल, तब अनाहत में जाकर के मन माया सब लय हो जाएगा, पाप ताप सब जल कर राख हो जाएगा। तब जो है सार शब्द से निशब्द, निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति, फिर जीने मरने का झंझट से। ऐसा गुरु की कृपा से ही संभव है। क्योंकि इसलिए इस सुषुम्ना में नाड़ी अस्थिर रहने के लिए विषय का त्याग परम आवश्यक है। ऐसे सब महापुरुषों जो कि हमारे जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे सतपुरुष की आरती करें। सतपुरुष और सभी गुरु तो बताते हैं कि कैसे कमाना है, कैसे छल करना है, कैसे प्रपंच करना है, कैसे धन कमाना है। ये सभी नाना प्रकार का बात सुनाते हैं। लौकिक, उसको गिराना है, उसको पछाड़ना है, उसको जो है ना कैसे ऊंचा पद पाना है, ज़्यादा धनवान बनना है, बड़े छहरवान बनना है, बड़ा बुद्धिमान बनना है। जबकि वही चाटो रोटी जो बुद्धिमान होगा वही खाएगा, मल त्याग मूत्र करेगा, और जो मूर्ख रहेगा वही। लेकिन जीते जी जो ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, उससे बड़ा कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। तो कितनों बड़ा छल कपट ले, लेकिन मरना निश्चित है। इसलिए विषय भोगी को मानसिक रोगी कहा जाता है। उसका बुद्धि का प्रयोग करने में लगा जाता है, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में, और ब्रह्म की प्राप्ति करने में जो है जोगी लगा देते हैं। इसलिए उसको जो है क्या कहा जाते हैं, वो ब्रह्म प्राप्ति करने में जो लगा दे, वही वास्तविक में जो क्या हुआ आत्मज्ञानी ब्रह्म योगी। और बाकी बात तो विषय भोगी। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झक जावे, तारे चंद लौकिकता में, आरती करत होत अति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सलमुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, देव चक्षुषो अचरज पिले देखे, या जग सुख तुक्ष कर ले के, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, नमस्कार, जय।